अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। रायमा कैसी हो? अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया था कि तुम्हारी ज्वेलरी मिल गई। क्या? कहाँ से मिली ज्वेलरी? तुम्हारे पिलो कवर में से। मेरे पिलो कवर से? जरूर किसी ने खौफजदा होके वहां रख दी होगी। इसीलिए तो मैं हैरान हूँ कि किसने रखी होगी तुम्हारे कमरे में जाकर, और वो भी तुम्हारे पिलो कवर में। वही जो जान बचा रहा होगा अपनी और मुझ पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा होगा। पापा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ना मुझे ससुराल में सुकून है और ना ही। रायमा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पापा यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। इस टोरनुमा कमरे में मेरा दम घुटता है, इतनी गर्मी है यहाँ पर। और फैसल के पास एसी तक के पैसे नहीं है, ऊपर से फैसल का रवैया। क्या किया है फैसल ने, बताओ मुझे। कुछ कहा है तुम्हें उसने? नहीं पापा, वो किसी और के चक्कर में था। उसी की याद में आंसू बहाता रहता है और कहता है कि उसके दिल से उसकी याद कभी नहीं जा सकती। वो तो ये भी कहता है कि उसके घर वालों ने और ताया ताई ने उस पर बहुत जुल्म किया। लेकिन रायमा, फैसल के ताया ताई का उसकी मोहब्बत से क्या ताल्लुक है? पता नहीं पापा। मैं बात करूं फैसल से? नहीं पापा, मैं कोशिश करूंगी फैसल को अपने होने का एहसास दिला सकूं। अच्छा ठीक है, मैं आज एसी भिजवा रहा हूँ, उसको कमरे में लगवा लो। और हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा पापा। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। अम्मा ये ले चाय। ए लड़की, मेरी बात सुन। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कितनी सुघड़ हो और मेरे लिए तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हारे मियाँ को बुरा लगना शुरू हो जाएगा। पर अम्मा मुझे क्यों बुरा लगेगा? रायमा आपकी खुद खिदमत कर रही है। इकबाल मर्चेंट, ये तुमने खाना भिजवाया था? कड़वा जहर, कड़वा जहर। बेइज्जती करवा दी आज तुमने। आज मैंने मार्केट एसोसिएशन के सदर को खाने पे रोक लिया। एक दो लोग और थे। खाना शुरू हुआ तो पता चला नमक, मिर्ची और हल्दी की खीर बनी हुई थी। बिल्किस बेगम, अगर उनसे खाना नहीं बनता ना तो रिटायरमेंट ले लो और कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करो। इकबाल मर्चेंट, अपने बेटे और बहू के सामने मेरी तौहीन कर रहे हो तुम। उनसे ये कहो मैंने नहीं खाना बनाया, तुम्हारी बहू साहिबा ने बनाया ये खाना। पर अब्बा खाना तो बिल्कुल ठीक था, हम सब ने यही खाया है। क्यों अम्मा? हाँ था तो सब कुछ ठीक, बराबर ही था सब कुछ। हाँ हाँ, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ ना। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद सिर्फ तुम किचन में जाओगी और कोई नहीं जाएगा, समझ में आया तुम्हारी? पर अब्बा, रायमा किचन में नहीं जाएगी तो अम्मा फिर शिकायत करेंगी। बकवास बंद करो। ज्यादा जुबान नहीं लग गई तुम्हें? जुबान? ऐसी वैसी जुबान लगी है इसको? जुबान का तो मत पूछे, गस जितनी लंबी जुबान हो गई है इसकी। पर अम्मा। फैसल, ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, इन्हें कोई जवाब मत दो। चलो तुम मेरे साथ, चलो चलो। ये देख रही हो तुम? ये हमारा बेटा है। हमारा बेटा था, अब नहीं रहा। अब तो जोरू का गुलाम बन चुका है। फैसल मैं बहुत बुरी हूँ। मैं अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन जवाब में हमेशा मुझे बुराई ही मिलती है। प्लीज रायमा मत रो, चुप हो जाओ। मैंने मैगजीन से देख देख के खाना बनाया, सबने मेरी तारीफ भी की, लेकिन अब्बा ने मुझे कितना जलील किया। अब्बा को बरसों से अम्मा के हाथ का खाना खाने की आदत है, इसलिए शायद जायके में बदलाव आया हो। लेकिन अब्बा को तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए था ना, उल्टा उन्होंने मुझे जलील कर दिया। मैं ऐसी नहीं हूँ फैसल, मुझे प्यार है इस घर से, इस घर वालों से, तो कोई मुझे कबूल करने को तैयार ही नहीं। अम्मा प्लीज चुप हो जाओ। हम अब आगे इतनी गर्मी है, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो पसीने पसीने हो रही है। रायमा, रायमा, रायमा। 2 दिन से ये लड़का दुकान पे नहीं आया और आज आया अभी तो गोदाम में माल रखवाया और निकल लिया। अरे उस महारानी की नाज बरदारियों से फुर्सत मिलेगी उसे, तभी तो उसका काम की तरफ ध्यान जाएगा ना। आज मुझसे सारा दिन बहस करता रहा
के 40,000 दे दे, एसी लेना है, एसी लेना है। बर्बाद करके छोड़ेगी ये लड़की हमें। क्या बिजली का बिल इसका बाप देगा क्या? हाँ भाई, काम में दिल लग रहा है कि नहीं? अब्बा आपको सिर्फ काम की फिक्र है, घर की कोई परवाह नहीं है आपको। बकवास कर रहा है। मार लीजिएगा थप्पड़, लेकिन पहले चल के उस बेजुबान जानवर को तो देख ले जिसे आपने लाके खूंटे से बांध रखा है। अरे हम कौन सा जानवर ले आए जिसे खूंटे से बांध दिया? अम्मा राहिमा बेहोश हो गई अब्बा के रवैये की वजह से। आए आकर देखें उसे। ये कमबख्त अब क्यों बेहोश हो गई? कौन सा ड्रामा रचा रही है? सनस्ट्रोक तो नहीं होगा? वैसे तो कभी ये कमरे से बाहर निकली नहीं। आए जरा देखते हैं। अच्छा आराम से, लेकिन ये अजीम, चाय। रख दो। जी। महविश, जी। फैसल तुम्हारा कजन है, तुम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो, एक साथ रहे हो। क्या तुम जानती हो कि रायमा से शादी से पहले फैसल का ताल्लुक किसी और लड़की से था? अजीम, वो जवाब दो। मैं नहीं जानती अजीम। या ये समझ लीजिए कि मेरे और फैसल के दरमियान कभी इतनी बेतकल्लुफी थी ही नहीं कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जान सकती या सवाल करती। कुछ तो सुना होगा, कोई अफवाहें, कोई ताने, कोई इस किस्म की बात। अजीम, मैं कभी भी किसी किस्म की अफवाहों में दिलचस्पी नहीं लेती और ना ही तानों पे ध्यान देती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा कुछ पूछना तो अच्छा नहीं था। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। जिस सवाल का जवाब मालूम होगा मैं बता दूंगी। वैसे अम्मी आपका पूछ रही थी। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। जी। राहिमा उठो, राहिमा। अरे उठाओ इसे। क्या ये आंखें बंद करके पड़ी है? अब नया ड्रामा शुरू कर दिया इसने। फैसल, इसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ। अब्बा मुझे गाड़ी की चाबी और पैसे दे, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊँ। गाड़ी तो वहाँ दुकान पे खड़ी हुई है। कल 500 रुपए दिए थे, खत्म कर दिए क्या? अब्बा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे दे। अरे दे देना पैसे। अब खरैती अस्पताल में ले जाने से तो रहे इसको। राहिमा के पापा का फोन आ रहा है। तो बात करो ना, डर क्यों रहे हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। रायमा को फोन दो। राहिमा? हाँ, रायमा मेरी बेटी। पापा वो तो बाथरूम में। ऐसे कहाँ हो तुम? हेलो, ये रायमा की आवाज है ना? क्या हुआ उसे? और तुम झूठ बोल रहे हो कि वो वॉशरूम में है? ये ले पापा, राहिमा से बात करें। राहिमा, ये लो, पापा का फोन है। राहिमा उठो। राहिमा, राहिमा पापा से बात करो। राहिमा, पापा से बात करो। रायमा बेटा, क्या हुआ तुम्हें? रायमा, हेलो। नसीम बेटा, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी परेशानी में? अम्मी, रायमा वहाँ परेशान है, उसके पास जा रहा हूँ। ओहो, क्या बात है? खैर से तो है रायमा? उस दोज़ख में रह रही है वो। जुल्म हो रहा है उसके साथ, गर्मी से निढाल है। एक एसी तक नहीं है उनके पास। अजीम, आप बहुत गुस्से में। आप परेशान ना हो, मैं और अम्मी हो आते हैं। तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। अजीम, आप एक दफा पहले भी चाचा जान से उलझ चुके हैं। ऐसा ना हो, मेरा मतलब है बेटी का मामला है। मैंने अपनी बेटी की शादी की है, इसका यह मतलब नहीं कि वो लवारिस हो गई है। अगर उसके साथ किसी ने बुरा किया तो मैं उसके साथ बुरा करूंगा। अम्मी, अरे क्या कह रही हो बेटा? ये तो बहुत बुरा हुआ। अम्मी प्लीज आप जाएं, ऐसे नहीं कोई झगड़ा हो जाए। मैं नहीं जा सकती महविश, तुम्हारे अब्बू ने मना किया है कि कोई भी इकबाल की तरफ नहीं जाएगा। पर क्यों अम्मी? वो
रायमा ने तुम पे इल्जाम जो लगाया है जेवर की चोरी का। अम्मी अच्छा तुम कैसी हो? सब तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज चली जाए चाची जान के घर। अजीम बहुत गुस्से में निकले थे, उनको लगता है उनकी बेटी पर जुल्म हो रहा है चाची जान के घर पे। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप जरा जाके देखाएंगी तो अजीम आपकी वजह से लिहाज कर जाएंगे। अरे बेटा यहाँ कौन सा जुल्म हो रहा है? फैसल दिल का बहुत अच्छा है, बल्कि जरा जबान की तेज है फिर दिल की बहुत अच्छी है, और इकबाल भी लिहाज वाला है। अम्मी चाचा जान अब इतने भी बामुरवत नहीं। आपको याद नहीं उस दिन किस तरह से वो अजीम से बात कर रहे थे इतना रूड होकर? आप प्लीज चली जाइए। अच्छा बेटा मैं कुछ करती हूँ, तुम अपना बहुत ख्याल रखना बेटा, और किसी वक्त आके ना अपने अब्बा से मिल लेना, बहुत उदास हो गए। जी अम्मी आप प्लीज जाएं और देखें। अच्छा बेटा। खुदा हाफिज। कोई बात नहीं फैसल, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो किसी और से मत मांगना, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। खुदा के लिए रहना, ऐसी बातें मत करो। कितना कुछ किया है तुमने मेरे लिए, तुम्ही ने तो मुझे प्यार करना सिखाया। न जाने मुझसे कौन सी गलती हो गई है जो ये घर मुझे कबूल ही नहीं करें। घर वाले कबूल करें या ना करें, मैंने कबूल किया। मेरे पास बैंक में 10,000 रुपए पड़े, कल ही सुबह बैंक जाके निकलवाऊंगा, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। तुम परेशान मत हो। नहीं जाना है मुझे कहीं, मेरी मेडिसिन तुम्हारी मोहब्बत है, वो मिलती रहेगी तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी, और मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? पैमाना होता तो नाप के बता देती कि कितना प्यार करती हूँ। वैसे पापा का कोई फोन आया था? तुम्हें याद नहीं? नहीं फैसल, मुझे कुछ याद नहीं, मैं कैसे बेहोश हुई, कैसे होश में आई, कुछ भी याद नहीं। परेशान थे तुम्हारे लिए, तुमसे मिलने का कह रहे थे। फैसल तुमने पापा को क्यों बताया कि मेरी तबीयत खराब है? मैंने तुम्हारी आवाज सुननी थी। ओके फैसल, मैं पापा से तुम्हारे लिए बात करूं? कर लेना। तो बस फिर ठीक है, जब पापा आए तो तुम किसी बहाने से घर से बाहर चले जाना। मैं नहीं चाहती तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए पापा से कुछ भी मांगूं तो मैं शर्मिंदा होने दूं। रायमा, तुम कितनी अच्छी हो। लव यू फैसल। लव यू टू। अम्मी आपको महविश की बात मान लेनी चाहिए, आपको तिजान के पास चले जाना चाहिए। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू ने मना किया मुझे। अम्मी अब्बू आपको कौन सा देख रहे हैं, वो तो अपने कमरे में बैठ के नोट्स बना रहे हैं। अब्बू नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना बेटा, और मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करती जो तुम्हारे अब्बू मना करें। अम्मी किस जमाने की बातें लेकर बैठ गई हैं आप? बेटा ये जमाने की बात नहीं है, ये हम पे फर्ज है अपने शौहर का हुक्म मानना, ये हर जमाने में लाजिम होता है बेटा। अम्मी आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो महविश इतनी खौफजदा है? रायमा के घर वालों से नहीं बन पा रही। वैसे रायमा बहुत तेज लड़की है, वो तुम्हारी चची जैसी को ना दिन में भी तारे दिखा देगी। फिर तो निभा बहुत मुश्किल है, और फैसल ठहरा अपनी अम्मा अब्बा का फर्माबरदार बेटा, कहीं दोनों में तलाक ना हो जाए। अल्लाह ना करे बेटा, जो घर एक दफा बस जाए ना उसे उजड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो दुश्मन का क्यों ना हो। और फिर फैसल और रायमा तो हमारे अपने हैं। मैं अब क्या, अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे अब्बा से इजाजत लें। फैसल तुम्हारा आशियाना आंधी की जिद में आ ही गया, मेरी बद्दुआ जरूर रंग लाएगी, तुम्हारा घर बर्बाद होगा और मेरी दुनिया आबाद।
आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप क्या लिया? ये रायमा के लिए एसी लाया। लेकिन ये तो 1.5 टन का है और हम एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन रायमा तो अफोर्ड कर सकती है। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि ये हमारा घर है? जी मैं जानता हूँ, ये मेरी बेटी का भी घर है। वो तो ठीक है। पापा। कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। डॉक्टर को दिखाया? नहीं पापा, वो फैसल कल सुबह मुझे ले जाएगा, अभी मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी डॉक्टर को दिखाता हूँ। अजीम भाई, अब हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि अपनी बहू को दवाई भी ना दिला सके। और अब ये साथ क्या लेकर आ गए? बेटी को तो खाली हाथ रुखसत कर दिया था, अब इन इनायतों का मतलब? अम्मा, ये आप कैसे बात कर रही हैं पापा से? देखिए आप लोग, पापा हम अंदर चल के बात करते हैं, प्लीज आए। फैसल, अपने ससुर को समझा दो कि अपनी इमारत का रोब हम पे ना चाहे। समझ गए? चलो प्लीज। रायमा, मैंने जैसा सोचा था इनके बारे में, ये लोग बिल्कुल भी वैसे नहीं है। मैंने तो इनकी शराफत देखकर तुम्हारा रिश्ता किया था। पापा बस छोड़े ना इन बातों को। अरे कैसे छोड़ो, कैसे गुजरेगी तुम्हारी ये जिंदगी? और ऊपर से फैसल। पापा फैसल ने वादा किया है कि वो अपनी पिछली मोहब्बत को भूल जाएगा। बहुत मुश्किल है रोग खत्म करना। तुमने महविश से बात की? उसने कुछ बताया? पूछने का क्या फायदा है, जो कुछ होगा सामने आ ही जाएगा। पापा मेरे सास ससुर, मैं आपसे क्या कहूँ, गुस्ताखी होगी अगर मैं जाहिल कहूँगी तो। लेकिन पापा फैसल बहुत अच्छा है, कभी कभी मेरी बात मान लेता है, मजबूर है। अपनी अब्बा की जेब खर्च पे मोहताज हुए। अब अगर उसके पास जॉब या बिजनेस होता तो ऐसा ना होता। उसे तो अम्मा से एसी खरीदने के पैसे भी लिए थे, लेकिन यहाँ कोई उसे पैसे देता ही नहीं। देखो, तुम फैसल से कहो मुझसे आके मिले। अगर वो कोई काम करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूँ मैं उसे मसाला पीसने की फैक्ट्री लगा देता हूँ। पापा प्लीज,